बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का जो दूसरा लॉ है हमारे पास दैट इज़ अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किससे रिलेटेड है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटे असॉर्टमेंट अलहदगी, सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है हमारे पास जो जीन पेयर्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि हमारे पास जो जीन पेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, हर जीन पेयर अलहदा होगा लेकिन इंडिपेंडेंटली अलहदा होगा, वो दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है, दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? डेफिनेशन भी यही है कि ऑल द जीन पेयर्स गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील्स ऑफ अदर जीन पेयर, फ्रॉम द अलील्स ऑफ। एट द एंड हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या बात थी जो हमने की है। हमने कहा जो मेंडल्स लॉ है बेटे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन डाई हाइब्रिड क्रॉस। किस पे डिपेंड करता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रहा है? वो मोनो हाइब्रिड पे था ये। यहाँ हम दो ट्रेड्स को, अगर यहाँ सिंगल ट्रेड डिस्कस करें तो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, सबसे सिंपलेस्ट दो से समझाते हैं बच्चों को, ठीक है? डाई हाइब्रिड क्रॉस कितने ट्रेड्स बेटे? टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हम स्टडी कर रहे हैं। टू ट्रेड्स का मतलब टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कौन सी ट्रेड्स? कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब हम यहाँ पे जो आपकी बुक ने लिया है, एक तो उसने लिया सीड शेप, क्या लिया है? और एक लिया सीड कलर, क्या लिया? सीड कलर। ये दो जो है ना उसने ट्रेड्स लिए हैं, सीड शेप, सीड कलर। सबसे पहले क्या हमारे पास? सीड शेप। इसके बारे में हमने कहा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव। कौन सी सीड शेप डोमिनेंट होती है? राउंड। कौन सी सीड शेप जो है वो रिसेसिव होती है? रिंकल्ड सीड शेप जो है वो क्या थी? रिसेसिव। इसी तरह हमारे पास कलर है, डोमिनेंट और रिसेसिव। बेटे जो हमारे पास येलो सीड कलर है, क्या है वो? क्या है? डोमिनेंट। और जो ग्रीन है वो क्या है? बच्चे कहते हैं हमें तो कभी येलो सीड नजर ही नहीं आए। बेटा जो हम घर में मटर लेके आते हैं ना वो कच्चे मटर होते हैं, इसलिए वो हमें ग्रीन नजर आता है। लेकिन वो अगर पक जाए, फली पक जाए, जब पकी हुई फली में से आप मटर के दाने निकालते हैं तो वो आपको कैसे नजर आते हैं? येलोइश नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? येलोइश नजर आते हैं। चले ये हमने दो ट्रेड्स लिए हैं बेटा। क्या लिए? कहानी बिल्कुल सेम, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ। जैसे हमने वहां पे दो पेरेंट्स सेलेक्ट किए, यहाँ पे भी कितने पेरेंट्स? दो पेरेंट्स। वहां पे भी F1 बनाया, यहाँ पे भी, वहां पे भी F2 बनाया, यहाँ पे भी क्या बनाएंगे? F2। लेकिन कंडीशन क्या? वहां एक एक जीन पेयर चला, यहाँ दो दो जीन पेयर होंगे। कहानी कहाँ से शुरू करेंगे? हमेशा ट्रू ब्रीडिंग से। कहाँ से? ट्रू ब्रीडिंग से। अब हम यहाँ पे लेंगे ट्रू ब्रीडिंग। क्या लेंगे? ट्रू ब्रीडिंग मीन होमोजाइगस होगा, और होमोजाइगस भी डोमिनेंट राउंड भी हो और येलो भी हो, राउंड भी हो और येलो भी हो। और रिसेसिव लेंगे तो रिंकल्ड भी हो और ग्रीन भी हो, ठीक है? हम पेरेंटल जनरेशन लेते हैं, क्रॉस करवाते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास जो सीड था उसमें सीड शेप के हवाले से जो जीन पेयर बनाऊं बेटे वो कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है? और जो सीड कलर के हवाले से जो जीन पेयर बनाऊं वो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। क्योंकि दो खसूसियात स्टडी कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी के लिए एक जीन पेयर, दूसरी के लिए दूसरा। ये वाला सीड शेप के लिए, ये वाला सीड कलर के लिए। दूसरी तरफ हमने जो लिया, एक तो हमने सीड कौन सा कलर लिया उसका? स्मॉल आर रिंकल्ड, और दूसरा ग्रीन, स्मॉल वाई। बात समझ आई? ये हमने दो पेरेंट सिलेक्ट किए, दोनों ट्रू ब्रीडिंग है। दोनों क्या है? ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग येलो और राउंड, ये ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड और ग्रीन। क्लियर? इनके गैमेट्स बनवाते हैं। इनके गैमेट्स बनवाते वक्त कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा जी, हम इसके गैमेट बनवाएं, जरा गौर से देखना है आपने। इस जीन के पेयर में से क्या आएगा? कैपिटल वाई, और इसमें से वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी इसमें से एक जाएगा, इसमें से, या हम कहते हैं यहाँ पे भी बना लेते हैं, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, दो बन गए हमारे पास, ठीक है? दोनों सेम है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें पता नहीं चल रहा, चलेगा पता जब हम आगे जाके देखेंगे। इसमें स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये देखो ये दोनों सेम, ये दोनों जो रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग क्या करवाएंगे? ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन जीन पेयर अलग हो गए। अब क्या कर रहे हैं? गैमेट्स को मिला रहे हैं। गैमेट्स के मिलाने का अमल
फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स के मिलाने का अमल। फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो कहते हैं जो जनरेशन आएगी उसमें कैपिटल आर, उसके साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, जितने भी सीड बनेंगे बेटा इसको इसके साथ मिला लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ मिला लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, जितने भी सीड आएंगे ये कौन सी जनरेशन आ गई? F1। ऑल द सीड्स ऑफ द F1 जनरेशन आर, कौन कौन से हैं बेटे? राउंड है और कैसे हैं? येलो। राउंड भी हैं और यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि राउंड सीड शेप डोमिनेंट, येलो सीड कलर डोमिनेंट। ठीक है, जो डोमिनेंट रेट होगी वो F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट हो जाएगी, शो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास F1। अब हमने इसी सीड को सेल्फ फर्टिलाइज कराना है। इसी को क्या कराना है? F1 का क्रॉस इन्हीं बीजों को उगाएंगे, जो नए पौधे बनेंगे वो फूल लगेंगे, उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। ये जगह जो है हम स्पेयर कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पुनेट स्क्वायर बनेगा, उसके लिए हम नंबर ऑफ गैमेट्स ज्यादा बनाएंगे तो पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है F1 है, F1 का क्रॉस F1 से बेटे F1 में क्या है हमारे पास पेरेंट? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके जब हम गैमेट्स बनवाएंगे, अब जरा देखना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई करना है। एक जीन पेयर, ये दूसरा जीन पेयर। अच्छा, हम गैमेट बनवा रहे हैं, इसमें से कितने एलील्स आने? इसमें से 1। कौन सा लाएं? कैपिटल आर। इसमें से भी कितने आने? 1। चाहे यहाँ 10 जीन के पेयर हो, 10 में से एक एक ही आना है। यही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता था, यही था ना। जब गैमेट्स बनेंगे एक एक जीन के जोड़े में से एक एक जीन जाएगा गैमेट में, इन दोनों में से कोई एक। कौन सा लाएं? कैपिटल वाई लाएं। कुछ कहेंगे कैपिटल वाई लाओ, कुछ कहेंगे। यही चीज एक्सप्लेन कर दी किसने? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। उसने कहा ये जो डोमिनेंट है, इस डोमिनेंट के साथ बंधा हुआ इंडिपेंडेंट है, आजाद है। जीन का एक जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े से आजाद है। गैमेट्स में मर्जी है, इधर से कैपिटल वाई जाए और कैपिटल आर जाए, और इधर से चाहे कैपिटल वाई चला जाए चाहे स्मॉल वाई। इसी चीज का नाम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी चीज का नाम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कि जो सेपरेशन है एक जीन पेयर की, वो दूसरे जीन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसे तो फिर डोमिनेंट ट्रेड सारी एक तरफ हो जाए, रिसेसिव ट्रेड्स सारी एक तरफ हो जाए, ऐसा ही होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता नेचर में। देखो हम सारी पॉसिबल गैमेट्स बनवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ऐसा भी तो हो सकता है इसमें से क्या आ जाए? इसमें से कैपिटल आर आ जाए और इसमें से क्या आ जाए? स्मॉल वाई आ जाए। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है इसमें से स्मॉल आर आ जाए और कैपिटल वाई। हो सकता है इसमें से स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कितने पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं? 4। बिल्कुल, इसके भी कितने बनेंगे? 4। कौन कौन से? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये मेल गैमेट है और एक तरफ फीमेल गैमेट। अब इनके लिए हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। इनके लिए क्या बनाते हैं? पुनेट स्क्वायर बनाते हैं बेटा। इस पुनेट स्क्वायर के अंदर आपने टोटल कितने हमारे पास गैमेट्स हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो 4 4 के हम जो है ना वो बना लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। एक तरफ हम मेल गैमेट लिख लेते हैं और एक तरफ फीमेल गैमेट लिख लेते हैं। गैमेट सेम है तो इसलिए मैं यहाँ के मिटा के जगह को यूज कर लेते हैं हम। F1 का F1 से क्रॉस हो रहा है, F1 का चले जी इधर ये वाले गैमेट लिखवा दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इधर दूसरे वाले लिखवा दो। ये मेल गैमेट हो गए लेट, यहाँ पे फीमेल गैमेट लिखवा दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमने क्रॉस करवाना। अब हमने बेटा 1 बाय 1 आप लोगों ने बोलना है, आपकी सेकंड लाइन से। ठीक है, बोलते जाओ। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? इसको इसके साथ मिलाना है। क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जी बेटे, इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, चले दूसरी लाइन में आ जाओ।
आप तो इसको इससे करवाते हैं, क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई जी करते जाते हैं हम। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको इसके साथ बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। छोटी एबीसी याद हो जाएगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन गलत तो नहीं हो गया? देख लेना कौन से वाला, नीचे वाला फिर पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक तो है, सही है। पहले स्मॉल वाई आना चाहिए। कोई बात नहीं बेटे। हाँ बच्चे कह रहे हैं यहाँ देखो ना, यहाँ आपने स्मॉल वाई पहले लिखना था, कैपिटल वाई बाद में। बात तो एक ही, जीन पेयर तो वही होना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, डोमिनेंट पहले लिख देते हैं। चलो ये नया रूल बना देते हैं हम, डोमिनेंट पहले लिखना है। ठीक है, आपकी बुक में क्योंकि डोमिनेंट पहले है ना। चले खैर, ये देखें बेटे, इसमें हमारे पास अब हमने इसके अंदर से गिनने हैं। पहले इसमें से जीनोटाइप अलग करेंगे, कितनी किस्म की जीनोटाइप है, फिर उनमें फिनोटाइप निकालेंगे, फिर उनमें फिनोटाइप। अब देखो इसमें हमें हर किस्म के वो मिलेंगे सीड्स, राउंड भी मिलेंगे, रिंकल्ड भी मिलेंगे, येलो भी मिलेंगे और ग्रीन भी मिलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनके जो है ना वो नंबर लिख लेते हैं कि क्या रेशो, यहाँ से रेशो निकाल के लिखते हैं कि कितनी रेशो बनती है हमारे पास। इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास आपने बेटा गिनने हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखो पहले हम लिखेंगे राउंड भी हो और येलो भी हो, राउंड भी हो और येलो भी हो। फिर हम यहाँ लिख लेते हैं राउंड भी हो और ग्रीन, राउंड हो और ग्रीन हो। फिर हम यहाँ लिख लेते हैं रिंकल्ड हो और येलो हो। यहाँ हम लिख लेते हैं रिंकल्ड हो और ग्रीन। ठीक है, ये बताओ बेटे, राउंड है, येलो है, 1, 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 राउंड है, क्या आ गया? ग्रीन। राउंड भी है और ग्रीन भी है, राउंड है, येलो है, येलो, राउंड, ग्रीन। जी इधर राउंड भी है और येलो भी है, राउंड भी है और येलो भी है, रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और ये रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और ये वाला राउंड ग्रीन, राउंड और ग्रीन बेटे जी। राउंड भी है और रिंकल्ड भी है और येलो भी है। गिन लो बेटे, 5 और 4 9:3:3:1। ये आपके पास रेशो आती है, ये आपके पास क्या आती है? रेशो। अब जरा देखें कितनी फिनोटाइप बनी? 4। कितनी फिनोटाइप्स बनी? 4। कितनी फिनोटाइप्स बनी? 4 बनी। ठीक है, और कितनी जीनोटाइप है हमारे पास? 16 नहीं, गिनेंगे अंदर से, अंदर से गिनेंगे कि जीनोटाइप कितनी है। ठीक है, कुछ हमारे पास दोनों डोमिनेंट पेयर्स हैं, कुछ में डोमिनेंट भी हैं और रिसेसिव भी हैं, वो आप एक दफा काउंट कर लोगे। अच्छा, अब आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है उसके नीचे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है पुनेट स्क्वायर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ये जो बेटे इसको हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड। जितने भी पॉसिबल गैमेट्स होते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फर्टिलाइजेशन के बाद बनने होते हैं वो हम बना लेते हैं इस चेकर बोर्ड। ठीक है, पुनेट स्क्वायर जो है ना वो आर.सी. पुनेट इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसके नाम पे इन्वेंट हुआ था ये। ठीक है, उसने बायोलॉजिकल साइंस में ये हमारी हेल्प की थी कि आप जितने भी पॉसिबल गैमेट्स बनाते हो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको सारे के सारे पता चल जाते हैं। आपको जितने भी हो, यहाँ चाहे 100 लिख लो, यहाँ 100 लिख लो, तो 100 के 100,000 जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ शो ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, निकालो जरा बुक।
पेज नंबर है हमारे पास 100। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन क्या बनी, यहाँ पे लॉ अप्लाई हुआ है कि एक जीन का पेयर दूसरे जीन के पेयर के साथ लिंक, गैमेट्स अलहदा होंगे इंडिपेंडेंटली, गैमेट्स अलहदा होंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई उसकी मर्जी, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाए उसकी मर्जी, कोई बंधे हुए नहीं है। In the next cross, Mendel studied two contrasting traits at the same time. Such crosses are called dihybrid cross. He performed experiment on the two seed traits, seed shape and color. The traits of the round seed controlled by allele capital R was dominated over the wrinkled controlled by allele small r seed. Similarly, yellow seed color controlled by capital Y was dominant over the green controlled by small y. Mendel crossed true breeding plant that has the round yellow seed capital R capital Y capital Y with the true breeding plant having the wrinkled seed small r small y wrinkled और green. तो all the seeds in F1 generation were round yellow. ये सारे F1 का क्रॉस आ गया। नेक्स्ट पेज पे देखें, when the F1 seeds grow, जब उसने उनको उगाया, इन बीजों को उगाया जो पहले हमने यहाँ बनाए, they are self fertilized. This cross produced seeds with 4 phenotypes. अब जो नंबर है बेटा वो देख लें, 315 राउंड येलो सीड, 108 ग्रीन, 101। अब एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये 3:3 है, 108 आने चाहिए, तो थोड़े बहुत इतने बड़े लेवल का एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन सिंपलेस्ट रेशो यही बनती है उसकी। चलें जी, द रेशो ऑफ दीज फिनोटाइप इज 9:3:3:1। द पुनेट स्क्वायर इज द डायग्राम। अब ये पुनेट स्क्वायर की डेफिनेशन है, इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस और द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इट इज नेम्ड आफ्टर द आरसी पुनेट, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। The gametes of the both parents having all the possible genetic setups are determined. A checkerboard is used to cross all the possible gametes of the one parent with all the gametes of the other. In this way, a biologist can find out all the possible genotypes of the offspring. उसके बाद Mendel explained that the two traits यानी seed shape and seed color are not tied. Tied का मतलब एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, with each other. The segregation of capital R and small r allele happens independently of the segregation of capital R and small y alleles. From the second experiment, Mendel concluded that the different traits are inherited independently from one another. This principle is known as law of independent assortment. It states that, अब ये law सिर्फ एक लाइन का law था, the alleles of a gene pair segregate, get separated and distributed to gametes independently from the alleles of other gene pair. बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है उसमें कुछ ऐसे क्रॉस हैं जिनमें मेंडल के लॉ फॉलो नहीं होंगे, मेंडल के लॉ फॉलो नहीं होंगे। फिर हम देखेंगे कि वो क्या पॉसिबिलिटीज थी, जैसे को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी। बेटे इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।